सो गाइस, सीबीएसई क्वेश्चंस एनालाइज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज चैप्टर 3 के सीबीएसई क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये चैप्टर 3 सीरीज़ का पहला क्वेश्चंस है जो 2023 में आ चुका है ऑलरेडी। और तो देखिए ना क्वेश्चंस पूछता कैसे हैं आपका। तो पहला ये क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चंस में आपका ये कह रहा है कि 3 years ago रश्मि वाज 3 years ago का मतलब है आपका क्या है 3 साल पहले ना। 3 साल पहले जो है आपका रश्मि का जो एज था ना, रश्मि का जो एज था वो जो थ्राइस था बोला है। थ्राइस मतलब 3 times ना, 3 times था किसका, नजमा से। तो रश्मि का जितना एज था वो जो नजमा से 3 times था, वो कब था, 3 साल पहले ना, तीन साल पहले। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि 10 years later, ये फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना। तो अभी जितना है उससे 10 साल का बाद में रश्मि का जो एज होगा ना, रश्मि का जो एज होगा वो नजमा से ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 times हो जाएगा। नजमा का जितना भी है ना उससे जो है 2 इंटू कर देने से, ट्वाइस कर देने से वो रश्मि का बराबर होगा। मतलब रश्मि का एज जो है नजमा का एज से 2 times हो जाएगा। कब होगा, 10 years later, मतलब 10 साल का बाद में। अभी जितना भी है ना, अभी इसका बाद में 10 साल का बाद में रश्मि का एज जो नजमा का एज से ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ में 2 कंडीशन है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपका हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट में पूछ रहे हैं ना कि तो फिर अभी रश्मि और नजमा जो है उसका एज कितना होगा ना, आपको ये पूछा है। तो इसमें सबसे पहला जो क्या है ना, हम लोग इसमें मानना है, हम लोगों को तो पता नहीं है रश्मि और नजमा का एज अभी कितना है। बस उन दोनों का एज का बीच में रिलेशनशिप दे के रखा है ना। 2 रिलेशनशिप दिया है, एक 3 साल पहले का और एक जो है 10 साल का बाद में ना क्या होगा, वो आपका रिलेशनशिप दे के रखा है ना यहाँ में। तो हम लोगों को तो क्या निकालना है, रश्मि और नजमा का अभी का एज कितना है वो निकालना है। तो इसमें मैथ्स ये तो लोअर क्लास से आप लोग पढ़ाई है ना। इसमें ऐसे वाला क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, जो चीज़ को हम लोग को पूछा है वो चीज़ को हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि रश्मि और नजमा का एज कितना है, तो उसे वाला को हम लोग क्या मानता है, एक्स और वाई मानता है ना। तो इसमें से आपका एक तो को हम लोग एक्स मानेगा ना। लेट द प्रेजेंट एज ना ऑफ किसका, आप किसका भी ले लो ना, हम रश्मि का ले लेगा, बी एक्स ईयर्स। हम लोग मान लेगा, चलो अभी रश्मि का जो एज है, अभी का जो एज है ना पता नहीं है तो हम लोग का, तो इसलिए हम लोग मान लेगा एक्स ईयर्स ना। फिर उसी तरह लेट द क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ, अभी क्या दूसरा वाला कौन था, नजमा ना, नजमा बी वाई ईयर्स, ऐसे मानेगा ना। इसमें एक्स और वाई क्यों मान रहा है उनसे, क्योंकि आपका जो चैप्टर ही है ऐसे है ना। चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें 2 वेरिएबल होना है। 2 वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट ना, एक्स वाई वाला इक्वेशन होना है। इसमें दोनों में एक्स और वाई होना है इक्वेशन के अंदर में ना, 2 वेरिएबल होना है। तो इसलिए हम लोग एक तो को एक्स मानेगा और एक तो को वाई मानेगा। फिर अभी देखो क्वेश्चन का मुताबिक क्या बोल रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मुताबिक ये बोल रहे हैं कि आपका 3 साल पहले ना, 3 साल पहले मतलब अभी का जितना भी एज है उससे 3 साल पहले। तो जैसे कि रश्मि का एज इस से कितना हो जाएगा 3 साल पहले, अभी रश्मि का एज कितना है ना, अभी एक्स ईयर्स है ना। तो 3 साल पहले बोलने से माइनस करना पड़ेगा ना 3। जैसे कि अगर आपका अभी, जैसे कि आप अभी 16 ईयर्स है ना, तो आपका 3 साल पहले कितना था बोलने से आप माइनस करेगा, दैट मीन्स आप 13 था ना। उसी तरह रश्मि का एज अभी एक्स है, तो 3 साल पहले कितना था वो उनसे सिंपल है, माइनस करना है ना। और इसी तरह नजमा एसोनस कितना होगा, नजमा का भी कितना होगा, y-3 ना। नजमा भी अभी y है तो ना उसका, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। और बोले कि 3 साल पहले का अभी का जो रिलेशन है ना उसका बताया, 3 साल पहले दोनों का रिलेशन कैसे था, दोनों का एज का रिलेशन ना। तो ये था कि रश्मि का जो एज था
वो ट्राइस था नज़मा का एज से। दैट मीन्स ये रश्मि का एज है ना और ये नज़मा का एज है, तो इससे जो है कितना था बोला है 3 टाइम्स था। ये नज़मा का है ना, नज़मा का एज को अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर देने से तब जाके वो जो रश्मि का एज का बराबर था बोला है पहले ना, वो भी 3 साल पहले का एज जो ऐसे रिलेशनशिप दे के रखा है। तो समझा होगा इसको ना, रश्मि का एज जो है 3 टाइम्स था नज़मा का एज से ना, वो भी कब 3 साल पहले। तो ये 3 साल पहले, ये 3 साल पहले का है ना, और दोनों का एज जो एक तो का 3 टाइम्स था। तभी फिर 10 साल का बाद में बोला है ना 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर बोलने से क्या होगा, अभी कितना एज है ना, अभी सेम एक्स है ना, तो अभी का एज को आप रेफरेंस पॉइंट में लेना है ना, अभी का एज से बात करना है आपको। अभी का एज का बाद में 10 साल का बाद में क्या होगा, जैसे कि अभी आप 16 है तो 10 साल का बाद कितना होगा आप प्लस करेगा ना, तो आप 26 हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ में भी अभी कितना प्लस करना है 10 साल का बाद में ना, इतना हो जाएगा रश्मि का एज, और नज़मा का एज हो जाएगा y+10 ना। अभी बोला है दोनों का इसका फिर रिलेशनशिप दिया था ना 10 साल का बाद में कैसे कैसा होगा, कौन किसका कितना टाइम्स होगा ना। तो बोला था रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। तो रश्मि का जो एज है वो ट्वाइस होगा किसका, नज़मा का एज से ना। तो ऐसा होने से रश्मि का एज तो ये हो गया 10 साल का बाद में, और नज़मा का एज ये हो गया ना, इससे कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा बोला रश्मि का एज जो ना, रश्मि का एज जो इससे ट्वाइस हो जाएगा नज़मा का एज से ऐसे। तो अगर यहाँ में ऐसे लिखता है, अभी देखो x इज़ ऐसे लिखता है ना, x इज़ 3 टाइम्स ऑफ y लिखता है ऐसे टाइप का, तो इसका क्या मतलब है 3 टाइम्स का बाद में जो आता है 3 टाइम्स ऑफ y, तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू वाई, कौन x ना, x ऐसे 3 टाइम्स का बाद में जो आता है उसका साथ में ही आपको ये 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स y का साथ में। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ में बोल रहे हैं ना ट्राइस ओल्ड एज नज़मा, तो ट्राइस को आपको इस इंटू करना है इसका एज से, यहाँ में भी सेम बोला था ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा, तो 2 को इसका साथ में इंटू करना है, तो रेशमी जो है इक्वल टू हो जाएगा ना, ऐसे जो अभी बना है हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, अभी एक्स और वाई का वैल्यू निकलना है ना। एक्स और वाई का वैल्यू निकलने से क्या निकल जाएगा, एक्स क्या था हम लोग का और वाई क्या था, एक्स था प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, वाई था प्रेजेंट एज ऑफ नज़मा। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाने से उन दोनों का अभी का प्रेजेंट एज निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है ना। तो इसको कैसे निकलना है, तो हम लोग का पास में 2 मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब किसी को भी यूज़ कर सकता है सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड ना। ये जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया 3.2 ना, एक्सरसाइज 3.2 ये, तो हम ये मेथड से कर देगा ना आपको। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम, जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाएगा इसमें। तो इसमें देखो इसको अगर पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है, जितना हो सके हम लोग यहाँ में जो चीज़ हम लोग को करना पड़े ना, इसको पहले करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे कि फ्रॉम वन ना, हम लोग 1 से शुरुआत कर रहे हैं, तो x-3 इक्वल टू क्या है 3 इंटू y-3 ऐसे ना। तो x-3 तो आपका माइनस नहीं होगा इन दोनों तो ना, क्योंकि एक x है दूसरा नंबर है ना, तो अलग अलग अनलाइक टर्म्स है, ऐसे बोला माइनस नहीं होता। तो फिर इसमें आप क्या कर सकेगा, ये y-3 भी तो माइनस नहीं हो रहा है ना, तो अब ये 3 को क्या कर सकता है, आप अंदर घुसा सकता है। तो ऐसे करना ही पड़ेगा ना, यही एक ऑप्शन है अभी हमें, और क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा उनसे, ये करना पड़ेगा 3 को अंदर घुसाना है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो 3 को अंदर घुसाने से 3 जो एक बार y का साथ में इंटू होगा और एक बार किसका साथ में इंटू होगा -3 का साथ में, तो 3 एक बार y का साथ में इंटू होगा 3 इंटू वाई ना, फिर ये माइनस को रखना है माइनस, फिर 3 जो किसका साथ में इंटू होगा 3 का साथ में, ऐसे ये करने का रूल है ना। जैसे कि अगर a b माइनस सी होने से a इंटू बी माइनस a इंटू सी होगा, तो उसी तरह x-3 का वैल्यू मिल गया आपका, इक्वल टू हो गया 3y, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, -3 3 ज़रा होता है आपका 9। इसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, x को रखना है और x का साथ में जितना भी है ना उसको उस तरफ भेजना है। ये करने का तरीका है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो 3y - 9 है तो ना राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड का ये -3 को आपको उधर भेजना है ना राइट साइड में, तो माइनस वाला उधर जाने से क्या हो जाता है प्लस।
तो x इक्वल टू, अभी देखो जो जो सेम है वो सिर्फ माइनस प्लस होगा या फिर दूसरा कुछ नहीं होगा जो अनलाइक टर्म है ना। ये लाइक टर्म कौन कौन सेम है ना, जैसे कि ये 9 और ये 3 सेम है क्योंकि ये लोग के पास में नंबर है ना, ये लोग ओनली नंबर्स है, y और x नहीं है ये लोग के पास में। इसलिए हमें जो है 3y को ऐसे रखना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना है ना, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में ना, इसमें माइनस करता है। तो 9 से 3 चला जाएगा तो आपको बचेगा 6। लेकिन ध्यान रखना है कि 6 हो गया ना, अभी इसके बाद में माइनस होगा ना प्लस होगा यहाँ में, उसको भी ध्यान देना है। तो जैसे कि बड़ा वाला का साइन आता है हमेशा, इसका साइन ये है माइनस है और इसका साइन ये है प्लस, तो बड़ा वाला का साइन जो है माइनस है ना, इसलिए आंसर में भी माइनस रखना है। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू। देखो ऐसे करके ना हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके जैसे भी कर कर एक्स का वैल्यू को निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 ये था ना, इसको सॉल्व कर कर हम लोग को एक्स का वैल्यू को निकालना है यहाँ से ना, ऐसे। फिर इसके बाद में इसको कौन सा इक्वेशन देना है, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, इसको आपको करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ में, इक्वेशन नंबर हम लोग 1 से लाया ना अभी, फिर ये 3 बनाया ना, अब यही वैल्यू को हम लोग कहाँ में डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से लाना है, 1 से लाकर x का वैल्यू निकल के उसको 2 में डालना है। तो 2 में डाल रहे हैं तो हम लोग अभी क्या करेगा, फ्रॉम 2 बोल के करेगा ना, फ्रॉम 2। तो 2 में क्या है, देखो 2 में हमारा ये था ना, ये बोला, तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या था, 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 10 ना, ये था। तो इसमें अभी हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू को डालना है। जैसे कि x ये हो गया ना, x का वैल्यू कितना है, x का जगह में हम लोग कितना डालना है, 3y माइनस 6। दैट मीन्स x का जगह में लिखना है 3y माइनस 6 ना, इसका x का जगह में लिख दिया। अभी हमें प्लस है, प्लस लिखना है 10 इक्वल टू, ये सेम इसको अंदर घुसाना है। तो 2 एक बार y का साथ में इंटू होगा, फिर इसको लिखना है प्लस को, फिर 2 एक बार 10 का साथ में इंटू होगा ना, ऐसे। तो ये हो गया। तो अभी देखो इसमें ये और ये सेम है ना, तो प्लस माइनस होगा ना, एक माइनस एक प्लस में है ना, तो माइनस होने से 10 से 6 जाने से 4 बचा। बड़ा ये है ना, बड़ा का सिंबल आएगा प्लस, ऐसे। अभी इसमें ये हो गया 2y इन दोनों प्लस ये हो गया 20 ना। तो अभी देखो आपको सेम सेम वाला को साथ में लिखना है ना। तो जैसे कि यह 3y है, यहाँ में भी 2y है, इन दोनों साथ में होना है। तो 3y ये वाला को हम इधर लेगा, अब इसको उधर ले जा सकते हैं, मर्जी है ना। तो 2y को हम चौथा वाला को इस तरफ लाएगा, क्योंकि ये इस तरफ से माइनस होगा ना, ये प्लस में है अभी, तो इस तरफ आने से माइनस हो जाएगा ऐसे। और यहाँ में क्या रह गया, 20 रह गया ना, और ये वाला +4 का हम फिर उस तरफ भेज देगा ना, ये +4 जो है उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, -4। देखो अपना अपना जगह में आ गया, ये नंबर है, ये नंबर वाला आ गया इस तरफ, और ये वेरिएबल वाला ना, और ये वेरिएबल वाला इस तरफ आ गया, ऐसे करके। तो 3y से 2y चला जाने से 1y बचेगा ना, 3y है ना, तो उससे 2y चला जाने से 1y बचेगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखता है, 1y को हम लोग ऐसे नहीं लिखेगा, उसको हम लोग सिर्फ y लिखेगा, 1y का मतलब ना। तो y बचा सिर्फ 1y, और 20 से 4 जाने से आपका कितना बचा, 16। देखो y का वैल्यू मिल गया हम लोग को, y का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स 16 ना। तो इसको अभी कहाँ में डालना है, हम लोग क्या का वैल्यू नहीं निकला अभी तक, x का वैल्यू। और x के लिए हमारा इक्वेशन जो ऑलरेडी एकदम सेटअप होके बैठा है, ये वाला ना, यहाँ में y का वैल्यू डाल देने से x का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो हम लोग कहाँ में डालना है, हम लोग अभी ये y का वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर, या फिर आप इसको क्या लिख सकता है, सब्स्टिट्यूट इन कहाँ में, इक्वेशन नंबर 3 में ना, इसमें डालना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहे हैं, तो हम लोग को जहाँ में डाल रहे हैं फिर हम लोग वहाँ से शुरुआत करना है, फ्रॉम 3 बोल के। तो 3 में क्या है, x इक्वल टू 3y माइनस 6 है ना, तो x इक्वल टू 3y माइनस 6। तो अभी हमें y का वैल्यू को डालना है इसको ना। तो x इक्वल टू 3y का मतलब क्या था, 3 इंटू y ना, एंड माइनस 6 ना। x इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू y का वैल्यू कितना है, 16, तो 16 माइनस 6, तो कितना हो रहा है, x इक्वल टू 3 इंटू 16 होने से ऐसे 3 6 जार 18, 1 रिमाइंडर, 3 1 जार 3 ना, ये आकर 48 माइनस 6। तो 48 से 6 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा आपका, 42। x का वैल्यू भी मिल गया, हो गया, सॉल्व हो गया।
तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। और एक्स और वाई क्या था, एक्स और वाई क्या था, एक्स जो क्या था एक्स जो था रश्मि का प्रेजेंट एज ना, अभी वो कितना साल है उसको हम लोग पता नहीं था ना, तो हम लोग एक्स माना था। अभी फिर एक्स का वैल्यू निकल गया ना 42, दैट मीन्स रश्मि जो अभी कितना एज है, रश्मि का एज जो 42 ईयर्स है। और नजमा जो है ना, नजमा का अभी कितना साल है पता नहीं था ना, हम लोग तो वाई माना था। अभी वाई का वैल्यू 16 निकल गया ना, दैट मीन्स नजमा जो अभी कितना साल है, 16 ईयर्स है। तो ऐसे करके निकला है ना। तो लास्ट में हम लोग को लिखना है ऐसे है ना, देयरफॉर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि ना, रश्मि कितना था, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि ना, मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो गया बोल रहा है, तो अभी क्या हो सकता है आपका ना। तो इतना तक ही है, रश्मि का एज, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज एक्स ईयर्स माना था ना, दैट मीन्स एक्स ईयर्स मतलब कितना साल, 42 ईयर्स ना। एंड सेम प्रेजेंट एज ऑफ क्या था, नजमा ना, इज क्या, वाई ईयर्स माना था ना, तो वाई का वैल्यू कितना मिला था, 16 ईयर्स ऐसे। तो ये 16 ईयर्स है और ये कितना है, 42 ईयर्स है ऐसे। तो रश्मि जो है 42 ईयर्स है और ये जो है 16 ईयर्स है, आप लोग का एज का ही है ना। तो ऐसे करके निकालता है ये, मतलब क्या है दोनों का निकालने का तरीका ना। तो कैसे करके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस ऐसे दिया और यहाँ से हम लोग को दोनों का एज पता हो गया। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आपका सीबीएसई में बहुत आता है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। और ये एलडीसी या यूडीसी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। जो ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो एलडीसी यूडीसी में भी नहीं सकेगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से आइडिया मिल जाता है ना। तो अभी हम जैसे किया है यही आइडिया है, इतना ही है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है इसमें ना। तो क्वेश्चन आने से ऐसे ही करना है इसको। तो ठीक है, आज के लिए याद रखते हैं। और आप लोग हो सकने से प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं ना, जितना भी है। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू गाइस।